चेक करिए कि आप जो मैसेज दे रहे हो क्लियर है। अपनी रिकॉर्डिंग स्वयं करें और रिकॉर्डिंग स्वयं करके को प्ले करके देखिए, अरे क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, आप खुद रो मारेंगे। इतनी अनक्लियर वॉइस, इतना अनक्लियर आपका कम्युनिकेशन, और फ्यूचर की चिंता ही नहीं। पता नहीं किसने बोल दिया कि जो होगा हो जाएगा, चलने दो। क्लैरिटी आपको बनानी पड़ेगी। मोदी जी इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लैरिटी, केजरीवाल जी इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लैरिटी, शिवराज जी इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, क्या है इनके पास? क्लैरिटी। एक दिन में आया क्या कि प्रैक्टिस की इनने भी, क्या क्लैरिटी में प्रैक्टिस करनी? पहली बात शार्पली फोकस्ड, बात जब कर रहे हो फोकस के साथ करो, बोल क्या रहो तुम्हें पता होना चाहिए, आराम से बोलो, सांस ले लेकर बोलो, और आवाज थोड़ा सा बढ़ा के बोलो। अगर आप यंगस्टर है, अगर ब्लड का फ्लो आपकी बॉडी में अच्छा है तो आपकी आवाज धीमी नहीं होनी चाहिए। कई लोग की आवाज एकदम समझ में नहीं आती कि क्या बोलते भगवान, तो शार्पली फोकस करे, खुल के बोले, सांस प्रॉपर लेके बोलिए। दूसरा है कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रयोग भी आप कर सकते हैं जिससे थोड़ा इंटरेस्ट जागे, लेकिन उसमें वल्गर वर्ड्स ना हो। ठीक है, जैसे आप देखते हैं सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू, अक्षय कुमार मान लीजिए का इंटरव्यू अगर देता, तो अक्षय कुमार सबसे अच्छा आपको हंसाते इंटरव्यू देता, उनका देखा होगा आपने। फिर शाहरुख खान का आपने देखा, सलमान खान भी हंसाते हुए इंटरव्यूज आपको देता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अनएम्बिगियस वर्ड से थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना है। टोन आपका एम्पैथिक होना चाहिए, मीठा टोन होना चाहिए। आप में से कई लोग कर्कश टोन के बहुत बड़े धनी है। क्या होता है कर्कश टोन? लोगों को चुपने वाली बात, और आपकी बातें कई बार ना बहुत अजीब टाइप का लगता है। एम्पैथिक टोन से बात करें। चौथा है बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ झलके जो आप बोल रहे हो। आप शायर को देखिएगा, कोई भी शायर या संगीतकार जब गाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हो जाती है। ठीक है, रोमांटिक गाने गाने के लिए कहा जाता है कि शरीर में रोमांस के तरंगे दौड़ाना पड़ता है गायक को, तब जाकर रोमांटिक गाना निकलता है। हो सकता है कि उसके घर में भी बहुत खराब समय है। एक इवेंट मैंने सुना था, लास्ट में वो इवेंट है शायद किशोर कुमार जी या जिसके साथ तो हुआ था, तो उनको एक बहुत अच्छा रोमांटिक गीत गाना था और उनके वाइफ की डेथ हो गई थी। वाइफ की डेथ हो गई थी और रोमांटिक गीत उनको गाया था अगले दिन, क्योंकि उस जमाने में प्रोफेशनल बहुत हुआ करते थे, किशोर कुमार के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने 24 घंटे में माइंड सेट किया, बॉडी लैंग्वेज को अपने ठीक किया। अगले दिन उन्होंने ऐसा कोई गाना किया जो आज भी बहुत पॉपुलर है, इसके बारे में कुछ सुन रहा था। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट लिखिएगा, ब्लंटनेस नेवर मीन्स क्लैरिटी। ब्लंटनेस का मतलब क्या है कि आप कई बार जब सब्जेक्ट आपके पास नहीं होता तो आप ज़्यादा चीखने लगते हैं। कईयों को आपने देखा होगा संसद में, जब कुछ मुद्दे ना हो तो पागलों की तरह चीखने लगते हैं, पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं। अरे सुनिए साहब, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। इसको आपने क्लैरिटी नहीं कहेंगे, सुनाई देता क्लैरिटी कि तुमने मुझे क्या बोला, अरे सुनो तो। लेकिन क्या इसको हम कम्युनिकेशन का गुड पैटर्न कहेंगे? नहीं। सीखने से कोई नहीं होता, शांति से बोलने वाले जो कम्युनिकेटर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना, क्लैरिटी पे ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जिसको मैं कह रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज। इस पे काम बहुत करना है। मैं सबसे एक चीज़ कह रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज पे काम करो। अपनी डिग्रियाँ बर्बाद हो रही है, कुछ फ़ायदा नहीं है कॉलेज में पढ़ने का। अगर मुंह नहीं चल रहा, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो छोड़ दीजिए पढ़ाई, ज़्यादा अच्छा है उस पैसों से किसी गरीब को खिला दीजिए। कोई मतलब नहीं है, इतना माँ बाप पढ़ा रहे, साला तो बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा है जैसे एकदम शरीर में ताकत तक नहीं है, कुछ नहीं है। बॉडी लैंग्वेज आपका ठीक कैसे होगा, इसके लिए ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है आई कॉन्टैक्ट। आप जब आँख से आँख मिला के बात करेंगे, आप देखिएगा आप बहुत जल्दी तरक्की कर जाओगे। भाई साहब, जिन लोग मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, प्लीज से लिसन दिस वन। 15 साल से पढ़ाई कर रहे हो और भिखारी आई कॉन्टैक्ट करके भीख मांगता है आपसे, नोट द पॉइंट, तभी भीख आप देते हो। भिखारी जो आई कॉन्टैक्ट से भीख मांगा पैसा निकाल के दे देते हो। एक नंबर के कंजूस, चाय नहीं पिलाते लेकिन भिखारी को मास्टर पे भी कई लोग दे देते हैं, ड्यू टू आई कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। और तुम नौकरी किसी से मांगते हो तो आप छुड़ा के, हाँ आप मिलाते कब प्यार मोहब्बत में, आई लव यू,
तब आँख मिल रही है। और जिस समय नौकरी चाहिए तो सर जी आई वांट जॉब, बोले आँखें कहाँ है जूते में। मिल जाएगी नौकरी, मिल जाएगी नौकरी, नहीं मिलेगी। आई कांटेक्ट करना सीखे। और ये गर्ल्स को भी मैं बता दे रहा हूँ, ये गर्ल्स कई बार कहती है सर जी हमारे माँ बाप ने कहा कि अपने बड़े से आई मिलाना, किसी से आई मत मिलाना। अरे माँ साहब आई मिलाओगे नहीं तो लड़कियाँ पीछे रह जाएंगी, फिर कितना सरकार सोचेगी आपके लिए। आई मिला के बात करिए। वैसे भी प्रोफेशनल पुरुष कभी भी किसी भी लड़की के आई मिलाने से पिघलता नहीं है। प्रोफेशनल पुरुष से अगर आप बात कर रहे हैं, ये जो अनप्रोफेशनल पुरुष है जो बात बात में पिघल जाते हैं उनका क्या, ठीक है। प्रोफेशनल पुरुष के रूप में जो अच्छे पुरुष है देखिएगा आपसे बात करेंगे नहीं, कभी गलत नजर नहीं देंगे, ठीक है। अब आप पहचानो पुरुष के लोग, ठीक है। दूसरा फेसिंग द रिसीवर, रिसीवर से बात करिए। छुपने की क्या बात है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, छुपने की कोई बात है क्या? कोई बात नहीं। सचिन सर छुप जाते हैं क्या? मैं छुप जाता हूँ क्या? क्या सांसद विधायक छुप जाएंगे क्या? अरे बात करेंगे घुमा भी देंगे। तीसरा क्या, अनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ हैंड। ये हाथ जो है ना, ये भगवान ने ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन का साथी बना के दिया है। बात करते समय जिसका हाथ चलता है वो बहुत गुड कम्युनिकेटर होता है। कई लोग ऐसे करके बोलते हैं, उनसे कुछ थोड़ा हाथ आपका चलना जरूरी है, कॉन्फिडेंस आता है। चौथा फेशियल एक्सप्रेशन, ये जो है ना तुम्हारा, ये आपका बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। किसी भी कम्युनिकेटर को देखिएगा फेस के एक्सप्रेशन देखो, गजब का एक्सप्रेशन है। आप विवेक बिंद्रा को देखो, सोनू शर्मा को देखो, शक्ल में कितना गजब का ग्लो आता है। कि उनको पता है कि ये फेस ही मुझे मेरी बातों को पहुंचाएगा। आपके शक्ल में ग्लो कहा गया, भगवान मालिक है। कॉस्मेटिक बहुत सारे कॉस्मेटिक ही लगा लो भाई साहब। अगर नेशनल माँ बाप से डीएनए नहीं मिले, कॉस्मेटिक ठोक लो, वो भी नहीं ठोकना। शक्ल एकदम रोनी टाइप की, जैसे पूरे देश चलाना होता है हमारे मोदी जी तो मस्त पूछते रहते हैं। और अवॉइडिंग अननेसेसरी एरोगेंस, आपको याद रखना कि अननेसेसरी कोई भी एरोगेंस को अवॉइड करें। एरोगेंस का मतलब डिस्टर्बेंसेस ही होता है, कई बार बॉडी में भी डिस्टर्बेंसेस रहती है, ठीक है। बात करते करते अचानक खुजली हो गई, ठीक है, तो सोचो खुजलाएंगे कैसे। बात करते करते अचानक खांसी आ गई, छींक आ जाती है, तो उसके बाद हम कैसे मैनेज करेंगे। ये सब चीज़ थोड़ा आपको बनना चाहिए। अब खांसा छींकना में क्या दिक्कत है, थोड़ा छींक लिया सर, सॉरी सर, का प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं 13वें स्लाइड में। 14 स्लाइड को रखना है। और 13वां है लिसनिंग। एक और चीज़ ये, अब मैं इस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ। आपके फेल होने का मेन कारण क्या है? कान काम करने बंद कर चुके हैं आपके।